यहाँ बना लेते हैं, फाइल में गए, न्यू फाइल, टेबल और फॉर्म। हमने नई फाइल ली, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर सेट कर लेते हैं। इसका नाम दे दिया हमने राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे दिया टेबल। टेबल नाम से तो पहले से ही है, टीबी नाम दे दिया इसे, ठीक है। और इसका नाम देते हैं index.html। ये एक नया फोल्डर बनाया मैंने टीवी के नाम से, टीवी के नाम से डॉक्यूमेंट में, ठीक है, उसमें सेव कर दिए। अब आप क्या करना था, सबसे पहले आपको लिखना था डॉक टाइप HTML, और अब नीचे सेकंड लिखना था आपने HTML ओपन, और फिर आपने करना था HTML को बंद। फिर इसके अंदर लिखा हमने हेड सेक्शन, फिर हमने हेड सेक्शन को करा बंद, फिर बॉडी, फिर हमने किया बॉडी को बंद। तो ये समझ में आ गया था। बॉडी के अंदर कंटेंट लिखे गए यहाँ पे। तो सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ टेबल। टेबल लिखने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे टेबल, और टेबल को कर देना है बंद। टेबल के अंदर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी? एक होती है TR, इसका मतलब होता है टेबल की रो। एक होता है TH, इसका मतलब होता है टेबल की हेडिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सीरियल नंबर, इसी TH को, रो एक ही रही हमारी, मुझे यानी दूसरी हेडिंग चाहिए एक ही रो के अंदर, तो इसी TH को मैंने कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर दिया, और ये जो ब्लैक वाले में लिख दिया नेम। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ रख दिया मैंने फ़ोन नंबर। यानी एक ही रो है, रो कहाँ बंद है, रो ओपन कहाँ थी, यहाँ ओपन थी रो, और बंद यहाँ पे है, उसी के अंदर हमारी टेबल के अंदर है, ठीक है। अब रन करके देखते हैं टेबल को। तो ये टेबल हमारी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। आगे टेबल, अगर आपको इसकी बॉर्डर चाहिए तो आप सिंपल सा टेबल के बाद ना स्पेस देना और लिख देना बॉर्डर, तो टेबल की आ जाएगी बॉर्डर, ठीक है। अगर टेबल की विड्थ देनी है तो टेबल के आगे स्पेस देना, बॉर्डर के आगे विड्थ लिख देना, इज इक्वल टू लिखना है, फिर डबल कोट्स लगाना है। 80% मतलब स्क्रीन का 80% पार्ट मैंने बॉर्डर इसका ले लिया, तो ये इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ मुझे सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ लिख देना अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेंटर। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हाँ आगे पीछे भी लिख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और बॉर्डर, बॉर्डर पहले लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बॉर्डर को मैं यहाँ से कट करके सबसे आखिरी में भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसी के लिए, फिर हर ये कोडिंग में किसी हर जगह काम कहीं आएगा। कोडिंग में कहीं पे भी कर दो, एक लाइन में कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? तो ये चीज़ के लिए समझ में आ गया ना। तो टेबल का रोल समझ में आ गया आपको, TR और TD हमने बताया, DH कैसे यूज़ करते हैं। एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने दोबारा TR लेना है, TR को बंद कर देना है, इसके अंदर आपने लेना है TD को बंद कर देना है। तो सीरियल नंबर में जैसे मैंने 101 डाला, इसी को कॉपी कर लेता हूँ TD को, इसके बाद पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने राहुल, इसको बाद दोबारा पेस्ट कर दिया। इसके अंदर लिखा मैंने rahul@gmail.com, इसके बाद TD के बाद दोबारा पेस्ट कर दिया, और इसमें लिख दिया मैंने फ़ोन नंबर। ये क्या हो गया, ये टेबल की रो, ये टेबल की हेडिंग, ये टेबल की रो, और ये टेबल का कंटेंट, ठीक है, टेबल का कॉलम बोलते हैं इसको। तो इससे क्या हुआ, इसके नीचे कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब आपको जितनी भी रो चाहिए होगी, बस आपकी रो रिपीट होगी, कंटेंट चेंज होता जाएगा। पर ये रहना किसके अंदर है, ये टेबल के अंदर ही रहना है, ये टेबल के अंदर ही रहना है। तो ये हमारा इस तरह का कंटेंट चेंज होता रहेगा। तो ये हमारी टेबल बन गई, ये देखो। कैसे हुआ कि सीरियल नंबर के नीचे ही आया वो क्या? 101 अच्छा, सीरियल नंबर के क्योंकि नीचे देखो भी ना कैसे आया? यहाँ पे देख रहे हो, एक TR खत्म हुई, ये TR खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी TR है, उसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। अगर एक कॉलम भी एक्स्ट्रा करता मैं, तो देखो बिगड़ गया ना।
क्योंकि 4 कॉलम मैंने नीचे वाली में रखे, 4 कॉलम मैंने ऊपर वाली में रखे। अगर मैं एक कॉलम भी बढ़ाऊंगा अब तो वो लेआउट बिगाड़ देगा। तो देखो हमारा इस तरीके से एक के नीचे एक आएगा। समझ में आया टेबल का? अब टेबल की के अंदर और भी इन ये जो मैं यूज कर रहा हूँ रेड कलर के जो आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एक एट्रीब्यूट और यूज करता हूँ, सेल पैडिंग इक्वल्स टू, इसमें कुछ भी नंबर डाल देते हैं, 50 नंबर डाल दिया मैंने। तो इससे क्या हो जाएगा? स्पेसिंग आ जाएगी इस तरीके से। तो अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो सेल पैडिंग यूज करते हैं। ये पिक्सल में लेके चलता है। तो आप 20 लिखोगे तो 20 पिक्सल हो जाएगा। स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट। हाँ ठीक है। आगे समझ में? तो ये देखो हमारी ये पूरा टेबल बन गई, और टेबल बहुत काम आती है। लाइक अगर आपको कोई एडमिन पैनल डिजाइन करना है, कोई सीआरएम बनाना है, तो उसमें टेबल यूज होती है। ठीक है। जैसे मैंने अभी एक क्लाइंट के लिए बना के दिया है, दिखाता हूँ। देखो इसमें टेबल यूज हुई है, टेबल यूज हो रखी है। ये देखो यहाँ पे उसकी जितनी भी डिटेल है सब टेबल में आ रखी है। तो ये पूरी टेबल के थ्रू बना हुआ है ना? सिर्फ एचटीएमएल है इसमें। हाँ ये सिर्फ HTML है। कलर भी उसी से आएगा। कलर CSS से आता है। ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर मेंबर्स है, ये एसोसिएटिव मेंबर है। यहाँ पे मैं जाता हूँ जरा, इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाता हूँ तो देखो रिपोर्ट में भी टेबल यूज कर रखी है मैंने। ठीक है। तो ये टेबल दे रखी है, सारी रिपोर्ट यूजर यहाँ से डाउनलोड करता है। ठीक है। और ये, हाँ ये देखो, हाँ सेंटर लिखना पड़ेगा। ये देखो ये भी टेबल ही है, ये भी मैंने जो बनाया हुआ है टेबल के थ्रू बनाया हुआ है ये सब टेबल है। ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको? ये देखो चेक करोगे ना तो Ctrl+Shift+I से आप किसी का कोड चेक कर सकते हो। तो ये देखो ये क्या है? TR TD TD TD। ठीक है। तो टी टेबल हेडिंग के लिए टी हेड। ठीक है। तो ये देखो TD TD यूज किया ना, एक TR खत्म हो गई, फिर दूसरी वाली TR, ये रही TR, टी दूसरी TD। ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया है। तो ये हमारा टेबल ऐसे बन गई। डिजाइनिंग जो होती है, कलर कॉम्बिनेशन सेट करते हैं वो CSS से करते हैं, HTML से सिर्फ कंटेंट डलता है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इसके बाद टेबल के अंदर एक और चीज़ होती है, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10। इसके इससे क्या होगा? इससे इनके बीच की स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है। तो इनके बीच की स्पेसिंग आ गई यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी टेबल की। ठीक है। तो टेबल वाला सेक्शन तो इतना ही है, आप इस तरीके टेबल बना सकते हो, अलग अलग जो भी कंटेंट डालना है वो आपको कंटेंट में डाल देना है आपको। ठीक है। नीचे टेबल के नीचे ले रहा हूँ मैं एक सेक्शन फॉर्म। इसमें बहुत सारे इनपुट है, फॉर्म को ओपन करना है, फॉर्म को बंद करना है। इसके अंदर आपको इनपुट लिख देना है। तो जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेस्ट, पहला इनपुट हो गया टेस्ट। इससे क्या हो जाएगा? नीचे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला, ये लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे आएगा ये इनपुट टाइप टेस्ट से। ठीक है। लाइक किसी डाटा लेना है तो इससे लेते हो। दूसरा है इनपुट टाइप ईमेल, यानी इस पे सिर्फ यूजर ना ईमेल ही भर पाएगा, ईमेल ही भर के सबमिट कर पाएगा। एट लगाना कंपलसरी हो जाएगा, जब सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो कहेगा वो एट लगाओ। ठीक है। इनपुट टाइप डेट, इससे कैलेंडर बन के आ जाएगा, तो इससे कैलेंडर बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कैलेंडर बन जाएगा इनपुट टाइप डेट से। इनपुट टाइप फाइल, तो इससे अगर आपको CV अपलोड करवाना है, इमेज अपलोड करवानी है, तो इनपुट टाइप फाइल का ऑप्शन है, इससे फाइल आ जाएगी। इनपुट टाइप रेंज, इससे ई-कॉमर्स में काम आता है ये, कितने से कितने रेंज तक के प्रोडक्ट चाहिए, तो ये उससे लिया आता है। ठीक है। जैसे कितने से कितने प्रोडक्ट, कितने रेंज तक के प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए ये यूज करते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, ये किस काम आता है? ये लाइक चेक करने के लिए आता है कि मेल है फीमेल है, जेंडर चेक करने के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके आगे लिख सकता हूँ मेल, हाँ रेडियो, और फीमेल।
तो इससे क्या हो रहा है, कैसे बटन आ रही है, मेल फीमेल, पर वो क्या रहा है, दोनों दोनों चूज हो रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही चूज हो। तो उसके लिए हमें उसका ना नाम देना पड़ता है, पर नाम ना सेम होना चाहिए। तो नाम मैंने नेम एम दे दिया, वही जो भी नाम आपने ऊपर रखा है वही दूसरे वाले में भी देना है, तभी वो काम करेगा। तो देखो, तो दो में से एक चूज होगा, ठीक है। इनपुट टाइप कलर, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है ना, डबल क्लिक करते हैं तो कलर आ जाता है, वो भी इसी से ही होता है, कोड से ही। तो ये देखो, यहाँ पे क्लिक करने पे ये कलर पैनल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, चेक बॉक्स, इससे क्या होता है, चेक बॉक्स आ जाता है, ये रहा, चेक करने के लिए। फिर मल्टीपल अगर सिलेक्शन चाहिए, जैसे आपको दिल्ली, कॉमा, मुंबई, तो इस तरीके से हम चेक करवा सकते हैं इसे, ठीक है। एक ही टाइप करना पड़ेगा जब नेम। इनपुट टाइप टाइम, ये टाइम के लिए होता है, जैसे कोई कोई होती है ना, जो जन्म पत्री की देखने के लिए टाइम की भी नीड पड़ जाती है, या फिर कोई फ्लाइट की साइट है तो उस पर भी टाइम की नीड पड़ती है, तो इस तरीके से इनपुट टाइप टाइम होता है। वो जो चेक बॉक्स होता है ना, वो ना होता ही सिंगल मल्टीपल चेक के लिए। अगर एक पे क्लिक कराना तो रेडियो बटन यूज करो। इनपुट टाइप वीक, अगर पूरा वीक चूज करवाना है तो ये वीक का ऑप्शन होता है, ये रहा। तो आप लाइक कोई वीकेंड है, तो कोई वीक के लिए कोई काम करता है, लाइक एक हफ्ते के लिए पैकेज बुक करता है, तो आप वीक वो चूज करवा सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप इनपुट टाइप मंथ, लाइक कोई मंथ चूज कराना है तो ये पूरा का पूरा मंथ ले लेगा, लाइक कौन से मंथ का लेके चलना है, ठीक है। इनपुट टाइप सर्च, सर्च बार के लिए यूज करते हैं इसको, तो यहाँ पे सर्च बार के लिए लिखते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेल, ये टेलीफोन के लिए होता है। इसे ये वैसे लिखने को तो आप इस पे भी लिखवा सकते हो, पर ये इस पे लिखवाने का ये फायदा होता है कि अगर आप मोबाइल में चलाओगे ना, तो मोबाइल में डायल बॉक्स ही बन के आएगा। इनपुट टाइप इनपुट टाइप नंबर, आप चाहते हो सिर्फ नंबर ही आए, तो यहाँ पे नंबर ही लिख पाएगा कोई, टेस्ट नहीं लिख पाएगा, ठीक है। इनपुट के बाद है हमारे पास सिलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन के लिए होता है। सिलेक्ट को ओपन करना है, सिलेक्ट, इन सबको बंद करने की जरूरत नहीं है, भाई इसको बंद करना पड़ेगा सिलेक्ट को। इसके अंदर आते हैं अलग अलग ऑप्शन, ऑप्शन ओपन करना है, ऑप्शन को कर देना है बंद। इसमें लिख दिया, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइन, कॉपी, इसमें लिख दिया मैंने वेब डिजाइन, इसमें लिख दिया मैंने यूआई डिजाइन। तो क्या हो जाएगा इससे, ऐसे सिलेक्ट, ये ड्रॉप डाउन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। सर्विसेज के जैसे फॉर्म बनाते तो यूज करते ना, तो ये हो गया। अगर सब एक के नीचे एक चाहिए तो आप सबके आगे बी आर टैग लगा सकते हो। सब एक के नीचे आ गए, देखो आगे समझ में। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके के सारे इनपुट हो गए जो फॉर्म के लिए यूज होते हैं। एक होता है हमारे पास में टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया को बंद कर देंगे, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, वो जो मैसेज के लिए होता है, कमेंट बॉक्स के लिए। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट,
सबमिट। इससे क्या हो जाएगा, एक सबमिट का बटन बन जाएगा। ओपन इनपुट टाइप टेल में क्या था? हम्म। टेल में क्या था इनपुट टाइप टेल में? टेल में वो फिर डायल बॉक्स ओपन होके आएगा। इसमें नहीं आ रहा था, नहीं, मोबाइल वाले में। ये आ गया इनपुट टाइप रीसेट। तो ये होता है क्वेरी को यानी रीसेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे इनपुट यूज होते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है तो यही सारे मिलते हैं ना आपको। तो ये सारे इनपुट हम इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो, ये सबमिट डिफॉल्ट लिखा आता है, रीसेट डिफॉल्ट लिखा आता है। अगर आप चाहते हो कि किसी की भी नाम चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू इज इक्वल टू सेंड मैसेज, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबमिट की जगह सेंड मैसेज लिखा आ जाएगा। ऐसे ही मुझे सबमिट पर जाके सेंड मैसेज लिख देता नहीं, हूँ। कुछ नहीं काम करेगा। वैल्यू, यहाँ पे भी वैल्यू लिखी मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने रिफ्रेश। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश लिखा आ जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड आते हैं, अगर मुझे इनके अंदर लिखवाना है, मतलब डिफॉल्ट लिखवाना है कि यूजर लिखे तब गायब हो जाए, तो आप ना इनके एट्रीब्यूट्स को यूज करोगे। तो यहाँ पे टेस्ट के बाद स्पेस देना है अपने प्लेस होल्डर, जिसे प्लेस होल्डर बोलते हैं, एंटर नेम। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिखा आ जाएगा, जब तू यूजर लिखेगा गायब हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये ना ऐसे भी लिखवा सकते हो आगे भी, एंटर नेम। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ लिखा आ जाएगा सामने। ठीक है, अगर नीचे चाहिए इसके तो BR टैग लगा दो, तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे पे लिख के दिखाता हूँ, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर ईमेल। तो देखो ये हमारे पास ऐसा आ रहा है, और ऊपर चाहिए मुझे तो मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके नाम चेंज कर दूंगा जो भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ गया। क्लियर है। फिर आते हैं नीचे, इसके बाद डेट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट। हाँ, इसमें इनपुट काम नहीं करेगा, वो नहीं काम करेगा प्लेस होल्डर, ये जगह नहीं है इसके अंदर, इसमें पहले से भरा आता है। ठीक है, तो ये हमारा डेट के लिए आ गया। तो ये सारे समझ में आ गए। तो सब में क्या कर सकते हो, ये लगा सकते हो। सब में एक ही मेथड होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब हम देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं तो क्वेरी जा रही है हमारी, मतलब सबमिट के बटन काम कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ना रिक्वायर्ड इसके बाद, तो वो चीज़ भरना कंपलसरी हो जाएगी, मतलब खाली कोई भर नहीं पाएगा रिक्वायर्ड लिखने से। तो अब देखो मैं अब सबमिट करके देखता हूँ सेंड मैसेज, तो देखो लिखा आ रहा है प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड। समझ में आ गया। तो ये एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड आप जिस पे भी लगा दोगे वो सब ऐसे ही काम करेंगे। तो देखो मैंने इस पे भरा, इस पे लिख दिया चलो मैंने राहुल, और अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सबमिट किया, तो अब ये कह रहा है, अब इसके अंदर मैंने राहुल लिख के सबमिट करने कह रहा है एट भी यूज करो, तो एट भी अब कह रहा है कि आगे पूरा कंप्लीट करो। तो अब सबमिट हो जाएगा ये। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म इंक्वायरी लेने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एक और इनपुट मैंने यूज़ नहीं करा, वो भी काम का ही है, वो भी लिख लो, इनपुट टाइप पासवर्ड। ये होता है, इसके अंदर लिखने में क्या होगा कि ना जो भी लिखोगे वो डॉट डॉट में आएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इनपुट होते हैं और ये हमारी टेबल होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। टेबल पे वापस आता हूँ मैं। टेबल का मुझे अगर बैकग्राउंड कलर देना होता है तो इसने अपने आप बना रखा है, क्योंकि पहले जो वेबसाइट में ना इतनी CSS यूज नहीं होती थी, बस HTML पे ही बना लेते थे टेबल के थ्रू। तो यहाँ पे टेबल के लिए अगर बैकग्राउंड कलर डालना होता था, ये लिखा देखते हैं BG कलर इज इक्वल टू जोन सा कलर चाहिए, रेड, तो रेड कलर की ये आ जाएगा। तो जोन सा भी आपको कलर डालना है या कलर कोड डालना है आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, हाँ, कलर कोड भी डाल सकते हैं। कलर कोड भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको कलर कोड डालना है वो कलर कोड डाल देना है इस तरीके से। ठीक है, कलर कोड डालोगे तो हैशटैग लग के
ठीक है, जो भी आपको कलर कोड चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कलर कोड यूज़ कर लेता हूँ, तो देखो ये कलर कोड आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कलर ये डाल सकते हो। क्लियर है ना? तो ये फॉर्म समझ में आ गया और टेबल समझ में आ गया ना आपको। इस तरीके से हम टेबल और फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं एक फाइल और बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फॉर्म दोबारा बनाऊंगा, पर मैं अब टेबल के साथ बनाऊंगा। ठीक है, इसका नाम दे रहे हैं टेबल फॉर्म। अब मैंने फिर से वही लिखा, क्या, डॉक टाइप HTML, ये लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे गए HTML, फिर यहाँ पे गए HTML बंद, और फिर यहाँ पे गए हेड सेक्शन, और यहाँ पे हेड सेक्शन बंद, और बॉडी, और बॉडी यहाँ पे बंद। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनानी है। पहले हमने क्या करना है, फॉर्म लिखना है, फॉर्म को बंद करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर टेबल लिखूंगा, टेबल फॉर्म के अंदर टेबल लिखी, और टेबल को कर दिया मैंने यहाँ पे बंद। अब इसके अंदर लिखा मैंने TR, टेबल की रो, TR को कर दिया बंद। इसके अंदर लिखा मैंने TD, TD को कर दिया बंद। ठीक है, एक को TD लिया, TH नहीं लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा एंटर नेम, एक TD के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर लिखा मैंने इनपुट टाइप। यहाँ अगर आप स्पेस हाँ नहीं दोगे तब भी ऐसे ही काम हाँ, करेगा। ऐसे ही काम जो करेगा। टीडी और टीडी के बीच में स्पेस है वो करो। हाँ, इनपुट टाइप, और यहाँ लिख दिया मैंने नेम एंड इनपुट टाइप टेस्ट, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू एंटर नेम। चलो, अब मैं देखो क्या करता हूँ, इसी TD को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ नेम की जगह क्या कर दूंगा मैं, ईमेल कर दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, नेम की जगह ईमेल, और यहाँ पे कर देते हैं कोर्स, इसको क्या कर देते हैं, कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट लगा देते हैं इस TD के अंदर, सिलेक्ट, और सिलेक्ट के अंदर हो जाएगा हमारा सिलेक्ट बंद, और इसके अंदर आ जाएगा अलग अलग ऑप्शन, ऑप्शन बंद। यहाँ लिख दिया मैंने ग्राफिक। ठीक है, इसी की कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ लिख देते वेब। चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो नाम क्या लिखा हमने इसका फाइल का, टेबल फॉर्म, टेबल फॉर्म डॉट HTML। तो देखो, अब देखो कुछ फर्क दिख रहा है आपको, अलाइनमेंट देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, क्योंकि हमने क्या करा, टेबल का यूज़ किया है। एक TD के अंदर हमने यहाँ पे सारे लेबल डाल दिए, और एक के अंदर हमने क्या करा, पूरा ये कंटेंट डाल रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से फॉर्म बनाएंगे तो बिल्कुल अलाइनमेंट परफेक्ट आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और TR ले लेता हूँ, TR बन, एक और TD ले लिया मैंने, यहाँ पे TD बन, और यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे जेंडर। अब इसके सामने मुझे चाहिए यहाँ पे अलग अलग, तो मैंने यहाँ पे लिखा TD बंद, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ लिखा मैंने रेडियो, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा मेल। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ फीमेल। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, जेंडर मेल और फीमेल यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो देखो फॉर्म हमारा क्या हो रहा है, इस तरीके से फॉर्म बन गया है। अगर मुझे अब सीधा एक सेंड और चाहिए, तो मैंने एक और TR को कॉपी करा, इसके अंदर मुझे सबमिट का बटन चाहिए, तो मैंने क्या करा, एक को ही खाली छोड़ दिया, जेंडर को, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट टाइप सबमिट। बस, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, सबमिट का बटन आ गया। स्पेसिंग चाहिए तो आप टेबल में जाना, और यहाँ लिख देना सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिंग आ जाएगी, कितनी स्पेसिंग चाहिए वो सेट कर लेना,
टाइप दे दी मैंने, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई। और अगर आपको क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बीजी कलर इक्वल्स टू, और यहाँ पे अरे यार, और यहाँ पे कलर डाल दिया। तो देखो हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया ये पूरा। ठीक है, आ गया समझ में? सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, अलाइन सेंटर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, एक आपने फॉर्म बनाना है, और फिर आपको टेबल विथ फॉर्म बनाना है। क्लियर है? तो इतना ही करना है बस आज आपने। तो टेबल डिजाइन करनी है और टेबल के साथ फॉर्म डिजाइन करना है। अगर हेडिंग के लिए बनाना है तो आप ये ले सकते हो, टी आर। टी आर को बंद कर दो, टी एच टेबल हेडिंग, टी एच को बंद कर दो। इसके आपने अंदर लिख दिया इंक्वायरी नाउ। तो ऐसे आ गया मतलब। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे H1 में डाल दूँ या H2 में डाल दूँ तो ये बड़ी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये बन गया हुआ। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। ठीक है, कलर के साथ। और देखो अब की बार क्या हो रहा है, पूरी अलाइनमेंट परफेक्ट है। एंटर नेम के सामने एंटर नेम आ रहा है, ईमेल के सामने ईमेल आ रहा है, कोर्स के सामने कोर्स आ रहा है, जेंडर के सामने जेंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो हमने क्या करा है, फॉर्म के अंदर टेबल यूज कर लिया, और टेबल के अंदर सारे एक टीडी में लेबल रखे हैं, और एक टीडी के अंदर हमने प्लेस होल्डर यानी ये रखे हैं। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से पूरा एक फॉर्म रेडी हो जाएगा। जो भी आपको कमांड लिखनी है आप इसमें लिख देना, जैसे कि मुझे क्या करना है, इसे कंपल्सरी करवाना है इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रिक्वायर्ड लिख दिया। इससे क्या होगा, कोई भरेगा तो यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ना कोई ना ये चीज़ सिलेक्ट ना कर सके, मुझे कंडीशन लगानी है कि कोई जब ना पे करेगा तब ये चीज़ सेलेक्ट कर सके, तो हम उसे ना क्या करेंगे, जो भी सेक्शन को आपको सिलेक्ट नहीं कराना उसके आगे लिखे होगा डिसेबल्ड। तो ये सेक्शन जो जाएगा वो डिसेबल हो जाएगा, चूज नहीं होगा। तो आप ये कंडीशंस लगा के फिर चालू करा सकते हो कि अगर अगर ये सिलेक्टेड, अगर किसी ने पे कर दिया उसके बाद सिलेक्ट कर गया कि कोई भर दे तब ये हो जाए, तो वो जावास्क्रिप्ट से आप कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ लिख लेता हूँ इसके अंदर। टी आर कहाँ है, ये रही। इसी को कॉपी कर ली पूरे को मैंने, और यहीं पे मैंने पेस्ट कर लिया। इसमें मैं फ़ोन नंबर प्रिंट करा रहा हूँ, एंटर फ़ोन। और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर फ़ोन नंबर, और इसके अंदर मैंने कर दिया इनपुट टाइप टेल। और अभी ये देखो मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है फ़ोन नंबर के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया इसके बाद मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 10 से ज़्यादा कोई लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 10 से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेगा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो मैक्स लेंथ लिख दोगे तो सही हो जाएगा, 10 से ज़्यादा कोई वर्ड लिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक टेबल इस तरीके से बन गया। क्लियर है ना आपको सब ये? तो बस आपको क्या करना है, आपको पहले एक ऐसे इंडिविजुअल बनानी है टेबल, और एक आपने फॉर्म के साथ बनाना है। ठीक है, ये दो काम है आज के आपके पास। मैक्स लेंथ तो अल्फाबेट्स में भी काम करेगा। हाँ, अल्फाबेट पे भी काम करेगा। हाँ, किसी पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी देखो बस सेम ही काम करेगा। ठीक है, हाँ, जिसमें नंबर ही नंबर हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना? तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये कैसे बताया था मैंने कि दोनों में से एक सिलेक्ट हो। हाँ, नेम डालना है दोनों में, और सेम नाम रखना है। नेम इज इक्वल टू एफ, और नेम इज इक्वल टू एफ। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नाम हो सकता है। और सर ये हमारा एंटर कोर्स जो है, ये तो हाँ। हमारा इनेबल होगा।
ये इनेबल हम कंडीशन लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट से या पीएचपी सेट करके कि कोई लाइक कोई कंडीशन है कि अगर यूज़र ये सब चीज़ें भर दे तब ये चालू हो, तो वो सब कंडीशन हम लगा सकते हैं। वो जावास्क्रिप्ट से होती है। डिज़ाइनिंग वाला पार्ट इससे होता है, एचटीएमएल और सीएसएस से। ठीक है। तो जैसे हमने यूआई किया था उसको हम देख के यहाँ पे कोड कर सकते हैं बिल्कुल सेम कि हमें ऐसा बनाना है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना तुमको? टेबल विद फॉर्म। हाँ, टेबल का। लाइक ज़रूरी नहीं है आपको यूआई लेके ही चलना है। आप हो सकता है कि मतलब थोड़ा-सा अगर आपका डिज़ाइनिंग सेंस अच्छी है तो आप बिना यूआई के भी डायरेक्ट कोड कर सकते हो। ठीक है? लाइक मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मैं यूआई के बेस पे नहीं करता, मैं डायरेक्ट कोड करता हूँ। ये है, अगर यूआई होता है हमारे पास तो थोड़ा टाइम बच जाता है। तो देखने में मतलब ईज़ी रहता है, सोचना नहीं पड़ता कि हाँ, क्या आगे करना है किस वो। चीज़ को कहाँ रखना हाँ, किस चीज़ को कहाँ रखना है। तो समझ में आ गया ना ये? तो हम इस तरीके से पूरा डिज़ाइन बनाएँगे। तो आपने इतना ही करना है, आपने सिर्फ एक फॉर्म बनाना है ऐसा, और एक जो मैंने सिंपल वाला बताया था वो करना है। ये 2 फाइल है, ये 2 फाइल ले लो आज। ठीक है?